Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. So जैसे ही आप HPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको विजिबल होगा नोटिफिकेशन में जाके अनाउंसमेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आज कुछ अपडेट्स आई हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं. तो आपको दिख रहा होगा 15 अक्टूबर की अनाउंसमेंट है, अपडेट है, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फाइनल रिजेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट केमिस्ट्री. तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आएगी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा रिजल्ट प्रिपेयर होता है तो 3 फाइल प्रिपेयर होती है कि जिसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उनको तो अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दूसरा जिसके अंदर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं ना तो उसको फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वेरीफाई करके और उनको भी अलाउ कर देते हैं प्रोविजनली. फिर तीसरी होती है जिसके अंदर मिस्टेक से कुछ भी प्रॉब्लम है उनकी एलिजिबिलिटी के अंदर तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, और उनकी फिर एक लिस्ट निकाली जाती है. तो ऐसे ही उनकी एक लिस्ट निकाली गई है जिन जिनका कैंडिडेट इन्होंने रिजेक्ट किया है. तो आप देख सकते हो अनाउंसमेंट अनाउंस किया जाता है. जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को दी जा रही है. असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए जिन लोग बच्चों ने अप्लाई किया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो चेक की गई और इनको जो है कुछ रीजंस की वजह से इनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है. यहाँ पे कुछ रोल नंबर मेंशन कर दिए हैं तो इनके जो है रिजेक्ट कर दिया है. द डिटेल्स रिजेक्शन की जो रीजन था ना कि क्यों रिजेक्ट किया गया है इनका कैंडिडेट, वो उनके पर्सनल जो ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन की थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उसमें उन्होंने एचपीएससी ने आपको रीजन बताया होगा कि क्यों आपका रिजेक्ट किया है. ओके, मोस्ट प्रोबेबली तो नेट का इशू हो सकता है या कोई सर्टिफिकेट वगैरह का. अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है ना तो आप इनके पास मेल डाल दो या पर्सनली आप एचपीएससी जा सकते हो. जिन भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर मेंशन किया है इन्होंने, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, बिल्कुल सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एचपीएससी जा सकते हो या इनको मेल डाल दो, ये आपकी बातें सुनेंगे. एचपीएससी बहुत अच्छे से अपनी प्रोसेस कंप्लीट करती है. सो मे बी आपका अगर माइनर प्रॉब्लम्स होगी तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, और आपको इंटरव्यू के अंदर प्रोविजनली अलाउ कर दिया जाएगा. इसके अलावा अब बात कर लेते हैं रिजल्ट सेक्शन के अंदर. रिजल्ट सेक्शन पे जैसे आप जाओगे तो देख आपको विजिबल होगा रिजल्ट 2, यानी रिजल्ट 2 आया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, रिजल्ट 2 की बात करते हैं कि आपको पता है कि 10 तारीख को रिजल्ट आया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का. ठीक है, उसके बाद जो है कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर मेंशन किए हैं यहाँ पे इनको अभी क्वालिफाई कर दिया गया है इंटरव्यू के लिए, वाइवा वॉस के लिए प्रोविजनली, यानी अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर. ठीक है, जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए. और कुछ स्टूडेंट्स का इन्होंने कैंसिल कर दिया, जो रोल नंबर इन्होंने मेंशन किए हैं इनके जो मार्क्स हैं वो मेरिट से कम चले गए, इसलिए इनके जो कैंडिडेट है वो विड्रॉ कर दिया गया है नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस स्टेज के लिए. ठीक है, तो इनका तो अब ये रेस से बाहर हो गए हैं और इनको इंक्लूड कर लिया गया है. ओके, और जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो 3 तारीख से होंगे नेक्स्ट मंथ में. तो ये थी हमारी केमिस्ट्री को लेके अपडेट. फिर दोबारा हम देख लेते हैं कि और क्या अपडेट्स आई हैं. और आप देख सकते हो अनाउंसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ये भी आप देख सकते हो. इसके अलावा अनाउंसमेंट रिगार्डिंग जो शेड्यूल है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उसका भी इन्होंने अपलोड कर दिया. इसके अलावा स्कीम और पैटर्न भी इन्होंने जो भी एग्जामिनेशन का था ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वो भी इन्होंने स्टार्ट रिलीज कर दिया. ठीक है, इसके अलावा तो कोई अपडेट नहीं है. इसके अलावा जो कल रिजल्ट आया था, हाँ आप देख सकते हो, जैसे आप फर्स्ट न्यूज सेक्शन में अंदर स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो विजिबल होगा आपको. लेट मी सी फर्स्ट. हाँ ये रहा अनाउंसमेंट डेटेड 14 अक्टूबर को ये आया था कि डीवी होना है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वो इन्होंने अपलोड कर दिया था अपनी कमीशन की वेबसाइट पे. ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के 35% मिनिमम क्राइटेरिया जिन्होंने पास किया था उनको जो है डीवी के लिए बुलाया गया है. अब ऐसे ही जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर फाइल प्रिपेयर हुई है ऐसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर होगी. जिनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उनको तो इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा. फिर अगर थोड़ी बहुत माइनर प्रॉब्लम्स होती है तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. आप अपने कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर एचपीएससी एक्सेप्ट नहीं करती. वैसे तो एचपीएससी आपकी बार अपना प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से कर रही है. अगर आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो कि हाँ मेरे सब सही है तो वो कंसीडर कर रहे हैं. इसके अलावा एक होती है रिजेक्शन लिस्ट जिसके अंदर कैंडिडेट का जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो इनका डीवी होगा. ठीक है, तो डीवी इनका है 9 बजे 6 तारीख को. ठीक है, नेक्स्ट मंथ में. अब इसके रिजल्ट के एनालिसिस भी मैंने बना लिया है. कुछ कमेंट्स मेरे पास थे कि प्लीज इसका एनालिसिस भी प्रिपेयर कर दो, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है आज. एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है. एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो. टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास टोटल पोस्ट जो है 81 पोस्ट थी. जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 40 पोस्ट थी, जिसके अंदर बाइफ्रिकेशन करके ईएसएम की 2 पोस्ट और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं डीवी के लिए यानी जिन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर किया है वो 102 स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही ज्यादा नंबर में स्टूडेंट है. तो कंपटीशन जो है जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा. मान लीजिए डीवी होता है और कुछ स्टूडेंट्स का रिजेक्ट भी हो जाता है. अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, लेकिन बोल रही हूँ कि जैसे कि हो जाता है किसी की कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती है, ये नेट का जो सर्टिफिकेट का इशू चल रहा है उसकी वजह से मान लो 1-2 कैंडिडेट्स हट जाते हैं, फिर भी इसमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है. तो
आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इसमें मैंने पूरे रोल नंबर मेंशन कर दिए, किन-किन कैंडिडेट्स ने जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालीफाई किया, और ईएसएम की जो ईएसएम के स्टूडेंट एक्स सर्विसमैन है वो भी मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप पूरा देख सकते हो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके। इसके बाद डीएससी की बात करूँ, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की, तो इसके अंदर 8 पोस्ट थी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत अच्छे अब की बार ना, यानी अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं तो आपने देखा होगा कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत, या तो जितने पोस्ट है उतने ही या बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, 1-2 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो है सब आप रिजल्ट देखोगे तो बिल्कुल ही अपोजिट है। यानी कि देखो, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के अंदर 8 पोस्ट थी, लेकिन जो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालीफाई किया है वो 17 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। तो इस बार इसमें भी कंपटीशन हो गया है, वरना तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर ही थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो अनरिजर्व सीट्स हैं उनके सॉरी रिजर्व सीट्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। सो आप भी लाइटली नहीं ले सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। एट लास्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एक लास्ट प्रोसेस है, तो इसके अंदर आपको जी जान साम दान दंड भेद सब लगा देने हैं, ठीक है। और आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ओएससी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी 7 पोस्ट थी, ईएसएम बाइफर्केशन करके एक, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में वो भी 17 ही हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी अच्छा खासा कंपटीशन है। बीसीए की बात करती हूँ तो 14 सीट्स अवेलेबल थी, ईएसएम की 2 सीट्स थी, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो 43 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं डीबी के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे ही देखते हो बीसीबी के अंदर हमारे पास 5 पोस्ट थी, लेकिन कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो 18 हुए हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैं बात करती हूँ तो 7 ऐसे पोस्ट थी, लेकिन 26 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गए, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। तो वही है कि जैसे कि आपका एक तो मेरिट बनेगी आपकी सब्जेक्टिव पे और इंटरव्यू पे। तो सब्जेक्टिव तो आपने कर लिया है, जैसा भी हुआ है अब वो तो आ चुका है, और आपका रिजल्ट भी बन चुका है, ठीक है। अब आपका लास्ट है इंटरव्यू के अंदर। आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो ना इंटरव्यू में, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन एट लास्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आपको इंटरव्यू के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि आपको फिर बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मेरा अगर थोड़ा सा और पढ़ लेता या पढ़ लेती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो बाद में रिग्रेट करने से पहले है अच्छा है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत कम टाइम है, डीवी के बाद हार्डली आपको 15 टू 20 डेज मिलेंगे, और वो बहुत कम टाइम होता है। तो आप आज से ही अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और जितना भी आपका सब्जेक्टिव आपने जो अभी तक पढ़ा है, बीए एमए, वो सभी काम आने वाला है। इसके अलावा एज यू ऑल नो, इंटरव्यू के अंदर आपको एट लास्ट हरियाणा के अंदर ही जॉब करनी है, तो आपको हरियाणा की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी कि हाँ कौन से स्टेट्स आसपास लग रहे हैं हरियाणा के। इसके अलावा हरियाणा में कितने कॉलेजेस हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो ये सब क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, और लाइक करंट में अभी क्या चल रहा है, लाइक कोई इशू है करंट में तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरल इन्फॉर्मेशन और आपका जो सब्जेक्टिव है आप वो इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और मैं आपको बोलूँगी कि इंटरव्यू देने से पहले ना 2-3 मॉक जरूर दे के जाओ, जिससे आपकी जो हेजिटेशन है वो पहले ही कम हो जाएगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस कर सकते हो। इंटरव्यू एक आप इंटरव्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है जो आप बोलते हो ना, इंटरव्यू वही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ बोली तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा चलो ये क्या है, आपने कुछ बोला चलो ये बता दो ये क्या है। तो बस यही है, इंटरव्यू कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको बस प्रिपेयर अपने आप को ऐसे करना है, आप जो भी बोलो स्मार्टली बोलो, इतना कुछ लैंग्वेज ग्लिच लैंग्वेज यूज़ करने की जरूरत नहीं है, जार्गन लैंग्वेज यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ पता ना हो और आपको वहीं पे वो फंसा दें, ठीक है। और बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे पास मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो पर्सनली, और आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज को अच्छे से पढ़ूंगी और उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं हर किसी का रिस्पॉन्स करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर मेरे को पता ना हो तो मैं सोर्सेज से पता करने की कोशिश करती हूँ, ऑथेंटिक सोर्सेज से, फिर ही मैं आपको जवाब देती हूँ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर